बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू से करेंगे। इरशाद रब्बानी है, ये वो लोग हैं कि जब कोई मुसीबत आए, जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें और रहमत है। तो भाई हमें एक तरबियत करी गई, अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक चीज़ सिखाई गई सूरह बकरा में, कुरान पाक में, कि जब भी हम पे कोई मुसीबत आए, जब भी हम पे कोई परेशानी आए तो हमें अल्लाह रुजू इल्लाह करना चाहिए और हमें इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलमात अदा करने चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे हम आज। चैप्टर नंबर 4 हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और टीचर वकास अहमद कासमी। अच्छा भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर चल रहा है। आज हमने देखना है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसकी वजह से होने वाली डिजीज़, उसकी वजह से होने वाली बीमारियाँ। तो अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रोडक्शन हमारा हो चुका है। अच्छा भाई, क्या होता है, व्हाट कॉज सम इलनेस सच एज द कॉमन कोल्ड। आपके जो कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी लग जाना, इस तरह का जो चीज़ है वो किस वजह से होती है वो देखना है। सम वायरसेस आर सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया फंजाई एंड प्रोटोजोआ कैन कॉज डिजीजेज। वायरसेस होते हैं कुछ इकसाम होती हैं वायरसेस की, जिसको आप बैक्टीरिया फंजाई और प्रोटोजोआ कहते हो, वो डिजीज़ की वजह बनती है। इसके बाद डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। जो डिजीज़ आपको वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह द वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज दैट डिजीज़ आर कॉल्ड जर्म्स। द वायरसेस एंड, अच्छा हमने बात की कि भाई जो डिजीज़ हो रही हैं वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उनको इन्फेक्शन डिजीज़ कह रहे हो, इन्फेक्शियस डिजीज़। और जो वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ आर कॉल्ड जर्म्स। और जो वजह बन रहे हैं, जो वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वजह बन रहे हैं इन बीमारियों की, उनको आप जर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। द वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर द बॉडी थ्रू ओपनिंग एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके पास जो बॉडी जो है इंटर जो हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस आपकी बॉडी में जो इंटर हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं। इस सेक्शन के एंड में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जर्म्स क्या होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, जो डिजीज कॉज, जो बीमारियां वजह बनती हैं, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन बीमारियों की वजह बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज, एंड किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। आगे चलते हैं भाई। सम एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुछ डिजीज़ के हवाले से। डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस में कॉमन कोल्ड है, मम्स है और स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, रुबेला है, इन्फ्लुएंजा है, मिसलेस है और हैंड फूट एंड माउथ डिसीजेज, जिसको आप HFMD कहते हैं। आगे चलते हैं। वायरसेस और स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व अंडर एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ये बात अपने माइंड में रखें कि भाई वायरसेस जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं और वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से और छोटे होते हैं और उसको आप ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, वायरसेस खुद प्रोड्यूस नहीं होते। They can reproduce only by invading or taking over the cells of living organisms। ये दूसरे बॉडीज़ के दूसरे सेल्स वगैरह पे बनते हैं, लेकिन जैसे हमने पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइट्स वगैरह के बारे में बात की थी। इसके बाद एक आपके पास जो डिजीज़ कॉज हो रही हैं बैक्टीरिया की वजह से, उसमें गम डिजीज़ है, टूथ डिके। The bacteria, if not removed, can cause gum diseases, making the gums red, swollen and bleed easily। मतलब आपके दांतों से जो खून वगैरह आता है वो बैक्टीरिया की वजह से वो डिजीज़ होती है। किसकी वजह से, डेंटल प्लग, मतलब जो आपका वो होता है यार टार्टर वगैरह, अगर आप उसको देखो तो आपके येलोइश होना शुरू हो जाते हैं दांत के अंदर, जो ना येलोइश कलर की एक तय जमना शुरू हो जाती है, और ये किस वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से। इसी तरह टूथ डिके, कैविटीज़ और होल्स आर फॉर्म्ड when the sugars are broken down by bacteria into acids that
इरोड द टीथ। टीथ के अंदर आपके जो खाना लगा रह जाता है, खाना सही से भी हम मीठा बहुत खाते हैं और दांत वगैरह हम नहीं मांजते, टूथपेस्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से आपका टूथ डिके वगैरह होना शुरू हो जाता है, दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अदर डिजीज कॉज बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड फीवर एंड वोपिंग कॉक। मतलब जो लाइका बहुत ख़तरनाक खोंकों वाली जो खांसी होती है वो चीज़ें, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, टाइफाइड, क्लोरा, ये सारी बीमारियां, बुखार वगैरह, ये बैक्टीरिया की वजह से और भी डिजीज़ें जो होती हैं। इसके बाद आपके पास वो डिजीज़ें हैं जो फंजाई की वजह से हो रही हैं, जो फंजाई की वजह से हो रही हैं। इसके बाद आपके पास बेटा फंजाई की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं जिसमें रिंग वॉर्म्स हैं, इची एंड स्केली रिंग्स शेप पैचेस फॉर्म ऑन द स्किन। आपकी स्किन पे अजीब से दाग टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उसमें खुजली वगैरह होती है। इसी तरह ओरल थ्रश एक बीमारी है, यीस्ट ग्रोइंग इन द माउथ और थ्रोट्स कॉज स्वेलिंग एंड इरिटेटिंग। मतलब जो आपके गले के अंदर खराशें वगैरह होती हैं और गला, मुंह वगैरह, ज़बान वगैरह सूजना शुरू हो जाती है, ये ओरल थ्रश की वजह से होता है। एथलीट फूड्स, ये शुरू क्लासेस में भी पूछा था कुछ बच्चों ने, तो बेटा एथलीट फूड क्या होता है? स्किन ऑन द फीट बिकम इची एंड फल्की। ये ज़्यादातर आप जो मोज़े या जूते वगैरह पहने रहते हैं पूरा पूरा दिन और उसको पैरों को सही से धोते नहीं हैं, ये फ़ौरन गीले पैरों में पहन लेते हैं, तो आपके पैरों के अंदर बीच बीच में रेड रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जो है कट पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एथलीट फूड्स होता है जो फंगी की वजह से हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास प्रोटोजोआ की वजह से जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा आपके आसपास नज़र आने वाली बीमारी है जो है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसको आप पैरासिटिक प्रोटोजोआ भी कहते हो, जिसके को प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, और ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो मच्छर की, मलेरिया वाले मच्छर की वजह से। रेड ब्लड सेल इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो प्लाज्मोडियम की वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, अपनी क्लास का एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हमने हाउ कैन बी प्रिवेंट ये चीज़ें पढ़नी है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास का एंड करते हैं। अच्छा, हमने कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्फेक्शन डिजीज आर डिजीज कॉज बाय वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात आपको बताई जा चुकी है। और जर्म्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।